लोगों की सेहत के बारे में और लोगों के इलाज के मसले में, उसमें 1 मिनट की भी कोताही जो मैं समझता हूँ किसी की जान ले सकती है, और उसके लिए हमें जो है वो बिल्कुल पाबंद रहना है और मेडिकल सर्विसेज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा किसी भी लेवल पे। हॉस्पिटल के पूरे मामलात पर हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए एमएलए हवेली एजाज जान साहब हैं। इनसे ही समझ लेंगे कि जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसके चलते इनका क्या कहना है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जो एक ऑर्डर निकाला गया है, इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं। और एक सर, जो हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करना, क्या इतना ही महदूद रहना ये ठीक रहेगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले सुबह भी मैंने, जब आपने मुझे फ़ोन किया और ये पूछा इस बारे में जी, और बहुत से और लोग भी हैं जिन्होंने टेलीफोन पे ये कम्युनिकेट किया, और मेरे साथ उस वक्त ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा भी बैठे हुए थे, सकीना इत्तू जी, उनके नोटिस में भी ये बात है। और जम्मू डायरेक्टर ऑफिस से एक इंक्वायरी की टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें एक लोकल सीएमओ होंगे और बाकी जो मेंबर्स हैं वो 2 जम्मू के हैं, एक रजौरी कालाकोट से है जी। वो इस मामले में देखेंगे, और इसके लिए जो है बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएट लिया गया है, जिसपे सिर्फ 2 दिन में ही ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट बनाएगी और फिर सबमिट करेगी, और उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि क्या वजूहत हुई है। जो 3 जो अलग अलग इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए हैं, जिसमें 2 जाने गई, उसमें जो है चेक करना है कि क्या कोई कहीं पे कोई कमी रह गई या कोई नेग्लिजेंसी कुछ जगह है, जिसको देखेंगे कि क्या ऐसे कोई चीज है, वो देखी जाएगी। और इसमें पुंछ के तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वो यकीन रखें, ये उनकी चुनी हुई सरकार है और जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं जी। और कोई भी ऐसी चीज जो आवाम के खिलाफ हो या जिससे आवाम को नुकसान हो, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि दूसरे जो पक्ष है उसकी भी बात सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में हर एक जो है एंगल से देखा जाएगा, और अगर इसमें कोई पाया गया कोई किसी का कसूर है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं जो डायरेक्टर साहब ने वहाँ से ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, और मीडिया से भी एक गुजारिश करूँगा कि हम उतना भी ज्यादा इसको ना करें कि, क्योंकि हो सकता है सिस्टम में कोई एक आदमी गलत हो, तो हम सारे सिस्टम को कर दें, उंगली उस पर उठा लें, और ये पूरे का पूरा जो मेडिकल सिस्टम है, जिसमें डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, बाकी लोग हैं, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। मेरी मीडिया से भी यही गुजारिश है, और जो हमारे सोशल वर्कर्स अलग अलग जगहों से हैं, उनसे भी ये मेरी गुजारिश है कि वो यकीन रखें, इसके ऊपर जो है वो पूरी फेयर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में कर रहे हैं, उनको भी हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ताकि उनका भी मनोबल जो है वो कम ना हो। सर, सुबह से मैंने पहले जब न्यूज़ चलाई, उसके बाद ही सर लोग कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि ये हॉस्पिटल नहीं, ये ज़बा खाना है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो किसाई हैं। इस तरह के सर कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, और ये भी कहा जाता है कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उसको चेंज क्यों नहीं किया जा रहा, पिछले 15 साल से वही स्टाफ है। आखिर इतना बड़ा नेक्सिस है, तो इस नेक्सिस को ख़त्म कौन करेगा। एमएलए साहब के लिए ये कुछ लोगों ने बीच में सर आपके लिए भी लिखा हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि एमएलए साहब की तरफ से बड़े वादे थे कि आवाम की जानो माल की हिफाजत की जाएगी, तो आज लोगों की जो जानें हैं वो जा रही हैं, तो आप इस रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, कोई भी ऐसी चीज जिससे एक जनरल पब्लिक को, आम इंसान को नुकसान हो या उसके इलाज में कोई फर्क पड़े, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुंछ एक फार फ्लंग एरिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, पैरामेडिकल्स की शॉर्टेज है, और आप जानते हैं खाली पुंछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की जो है वो एक शॉर्टेज है। मैंने पहले भी आपको कहा कि पूरे सिस्टम को हम गलत नहीं कह सकते। हाँ, अगर कहीं पे कोई गलत होगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जिस तरीके से उनको जो है अटैच किया गया है वहाँ से, तो मैं समझता हूँ कि इससे एक फेयर जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, और डॉक्टर को भी
जो जिस डॉक्टर के लिए ये एलिगेशन लगी उसको भी मौका मिलना चाहिए कि अपनी सफाई में वो भी अपनी दलील रखे कि क्या वजूहत है, किस वजूहत पे है। और उसके बाद ये जो कमेटी है, ये पहली बार ऐसी कमेटी बनी है जो लोकल डॉक्टर्स की कमेटी नहीं है, ये बाहर से आ रहे हैं और ये ट्रेंड लोग हैं। कोई ये नहीं है कि कोई किसी जूनियर को या किसी को वो न लगाया है। ये इस पे देखेंगे क्या है ना, हमारी एक जिम्मेदारी है कि पुंछ का माहौल बिल्कुल ठीक रखना, पुंछ का हेल्थ सिस्टम एकदम ठीक रखना। और कुछ ऐसी भी ब्लैक शीप्स हैं जो हॉस्पिटल के अंदर जाके गलत कार्रवाइयाँ करते हैं या कहीं पे कुछ अगर ऐसे गलत हो जाता है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मीडिया के हवाले से पुंछ के लोगों के, जो लोग भी ऐसी चीजें जिनको छुपाने की कोशिश करेंगे या कहीं कोई कोताही हुई होगी उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी काम करते हैं जी। तो हमने अमूमन देखा है, उन लोगों को भी मैं आपके मीडिया के हवाले से वार्न करना चाहता हूं कि उनका काम लोगों की मुश्किलात हल करने का है, सेवा करने का है जी। उनका काम ये नहीं है कि वो पॉलिटिक्स करें और जाके, अगर किसी को पॉलिटिक्स का शौक है तो उसके लिए भी इसको रोक नहीं। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, वो नौकरी छोड़े और फार्म भरे और इलेक्शन लड़े जी। हो सकता है वो बेहतर काम करे तो उसको आजमाना चाहिए अपना। अगर वो इतना अपने आप को कोई टैलेंटेड समझता है तो मैं यही आपको कहना चाहूंगा, किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, हाँ वो कोई भी हो। मेरे पास बहुत से टेलीफोन, आप यकीन माने पिछले 4 दिनों से बहुत से टेलीफोन मेरे पास आए और इसीलिए आज मैं खुद ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से मिला, उनसे भी हमारी डिस्कस हुई इसमें डिटेल इसमें, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हमें कुछ और डॉक्टर्स वहाँ पे भेजे जाएं। हमारे इलाके में फार फ्लंग बॉर्डर इलाका है तो उन्होंने भी मैं अश्योर किया कि बिल्कुल जो जायज फेयर जो है ये इन्वेस्टिगेशन होगी, जिससे पता चलेगा कि किसका कसूर है, किसकी गलती से ये नुकसान हुआ है, उसको देखा जाएगा। और मैं फिर कहूँगा पुंछ के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, और आप जानते हो डरने वाला मैं किसी से हूँ नहीं, डरता मैं सिर्फ अल्लाह से हूँ। और आप यकीन मानिए इस पे बिल्कुल एक फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैंने पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो खास करके हॉस्पिटल विंग के सीएमओ साहब हैं, मैंने उनको पहले ही कहा है कि कोई भी अगर इसमें कसूरवार है तो उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि किसी का बिजली की लाइन खराब हो, किसी का नलका खराब हो, किसी की मोटा कोई हो, कोई गली खराब हो, उसके लिए हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि चलो जी हम उसको 2 दिन बाद ठीक कर देंगे, 5 दिन के बाद ठीक कर देंगे। लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं और जो लोगों की सेहत के बारे में और लोगों के इलाज के मसले में, उसमें 1 मिनट की भी कोताही जो मैं समझता हूँ किसी की जान ले सकती है, और उसके लिए हमें जो है बिल्कुल पाबंद रहना है और मेडिकल सर्विसेज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा किसी भी लेवल पे। सर वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।